हेलो क्यूरियस माइंड। तो आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 3 फाइबर्स टू फैब्रिक के बारे में बात करेंगे। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हम लोगों ने क्लास 6 में फाइबर्स के बारे में पढ़ा ही होगा। तो चलिए बात करते हैं। यू आल्सो लर्न दी वूल एंड सिल्क। हम जानते हैं कि वूल और सिल्क के बारे में। फाइबर्स और ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, जो हमें क्या मिलता है, एनिमल्स के द्वारा मिलता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम दी फ्लिका हेयर ऑफ द शीप और याक। जो हमारे जो वोल्फ होते हैं, वोल होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लिका और हेयर शीप ऑफ याक होते हैं, जो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को क्या किए रहते हैं, उससे वो ढके रहते हैं। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम द कोकून्स और टू ऑफ द सिल्क माउथ। सिल्क फाइबर होते हैं वो कोकून्स की तरह होता है, ऐसे गोले गोले एक तरीके से होता है, वो सिल्क माउथ होता है। ये हमारे जैसे कि आप गाँव साइड जाइए ना, तो आपको पेड़ के पास ज़्यादा, जैसे मालबर्ड्स का पेड़ जो होता है, उस पेड़ पर ज़्यादा पाया जाता है, जो एकदम बहुत ज़्यादा सिल्की होता है, बहुत सॉफ्ट सा लगता है। जैसे आप क्या कहते हैं, टेडी बियर वगैरह देखिए, टेडी बियर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, सिल्क रहता है, जो हमारा साड़ी वगैरह और बाकी बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द स्लीव बेबी यल्ड फेबर्स? क्या आप जानते हो कौन सा पार्ट बेबी यल्स का होता है, फेबर्स का? हाँ, तो आर यू aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to night sweater? हम लोग कन्वर्ट करते हैं वुलन यार को, बाई खरीदते हैं कहाँ से, नाइट नाइट स्वेटर मार्केट। कह रहा है डू यू नो विच पार्ट ऑफ द स्लीप बेबी बॉडी एलड फाइबर्स? कह रहा है क्या आप जानते हैं कि भेड़ शरीर का कौन सा भाग रेशा फाइबर्स देता है? डू यू नो Are you answered how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to night sweaters? कह रहा है आर यू एवर्स, क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को किस प्रकार बदला ऊन के सूत बाजार में, मार्केट में क्या करते हैं, उससे खरीदते हैं स्वेटर को और उसका क्या करते हैं, तैयार करते हैं, और कैसे रेशम तैयार करते हैं, जिसे बुन करके साड़ियाँ ओड़ियाँ भी बनाई जाती है। डू यू हैव एनी आइडिया फॉर सिल्क फाइबर्स मेड इनटू सिल्क? क्या आपको पता है कि ये सिल्क कैसे बनते हैं? विच इज वुवन इनटू साड़ी, जिसकी क्या बनाई जाती है, साड़ीज बनाई जाती है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चन। हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और इसके आंसर को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। एनिमल्स फाइबर्स वूल एंड सिल्क। वूल के बारे में देखते हैं। वूल कम फ्रॉम द शीप, गोट, याक एंड द some other animal. These whole felled animal bears hair or their body. Do you know these animal have a thick coat of hair? जो ऊल होता है, जो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, हमें सीप से, गोट से, याक से और कुछ अदर एनिमल से प्राप्त होते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि ये जो एनिमल है ये कैसे होते हैं? ये नेचुरली फाइबर्स होते हैं, जो हमें नेचुरली प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। डू यू नो वाई दिस एनिमल हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि ये जो एनिमल होते हैं इनकी कोट और क्या कोट ऑफ हेयर बनाई जाती है? हेयर ट्रैप ऑफ अ लॉट ऑफ एयर। ये इनकी बहुत, ये जो हमारी क्या करते हैं, जो मतलब इसको जब हम कोट वगैरह को पहन लेते हैं तो हमारी जो बाहर की जो एयर है वो अंदर हमारे बॉडी में नहीं भर जाती, जिससे हमें थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है और हम ठंड से बच जाते हैं। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है पुअर कंडक्टर है, जो हमारी क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर को अपने अपने बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाने देता। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, ऐसा कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म who will derived फ्रॉम दी दिस हैवी फाइबर्स। ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये हैवी फाइबर्स होते हैं। अब बात करते हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी क्या करें, फील द हेयर ऑफ योर बॉडी एंड वार्म दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड any difference which seems careless and which on is soft? क्यूरियस बच्चों ये कह रहे हैं कि एक्टिविटी में फील द हेयर ऑन द योर बॉडी एंड आर्म्स। आप अपने बॉडी के आर्म्स को टच करो और हेड को छुओ। डू यू फाइंड एंड डिफरेंस और उन एनी डिफरेंस, और उसमें क्या करो, अंतर पता करो, डिफरेंस पता करो। विच वन सीम्स, कौन से भाग जो है कठोर है, और विच ऑन और इसे सॉफ्ट, और कौन से भाग जो है मुलायम है। तो इससे आप अपनी एक्टिविटी करिए और इसे पता करिए। इसे आप ऐसे बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते भी पता कर सकते हैं। लाइक एल दी हेयरी skin of sheep has two types of fibers that forms its faces.
जो हमारे जो हेयरी स्किन होती है वो सिर्फ हैज़ टू टाइप्स फाइबर्स होती है, टू टाइप्स की होती है। एक होती है कैक्रोस एंड द बियर्ड्स हेयर, जो हमारी क्या होती है कठोर्स होती हैं, ब्रेड हेयर होती हैं। एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर द हेयर क्लोज टू द स्किन, और जो हमारी क्या होती है सॉफ्ट स्किन होती है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स मेकिंग वूल। ये जो फाइन हेयर प्रोवाइड्स होती है, फाइबर्स मिलते हैं जो हमें रेशमी मिलते हैं, वो किससे बने होते हैं, वो वूल के बने होते हैं। सम ब्रेड्स ऑफ सीव प्रोसेस फॉर some breeds of sheep possesses on only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special character in their offspring, such as soft under hair in a sheep, is termed as selective breeding. इसमें ये कह रहा है कि जैसे हमारी बॉडी जो होती है कठोर और मुलायम होती है, वैसे ही भेड़ की भी बॉडी क्या होती है, कठोर और मुलायम होती है। सम ब्रेड्स ऑफ शीप पोसेसेस फाइन अंडर हेयर। इनके जो क्या कहते हैं बॉडी, इनके जो बॉडी के जो बाल होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, हेयर जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं। देयर पेरेंट्स और स्पेशली चूजन टू, जो पेरेंट्स होते हैं वो स्पेशली विशेष चॉइस करते हैं बच्चों के जन्म के लिए जो नस्लें होती हैं, वी हैव ओनली सॉफ्ट हेयर, जो हमारी नस्लें जो हों। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ पेरेंट आर स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफरिंग सच ऑन दिस सॉफ्ट हेयर सीप इन टर्म टू सेलेक्टिव, और ये क्या होते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाता है। सेलेक्टिव तो समझते हैं कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है कि अच्छे गुण वाले माता पिता का चुनाव करके उसकी संतानों में भी अच्छी क्वालिटी डेवलप करना। ये दो टाइप की होती है, एक होती है इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग, समान नस्लों का प्रजनन और अच्छे अलग नस्लों का प्रजनन। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। हाई यील्ड, बेटर क्वालिटी, डिसीजेस एंड रेजिस्टेंस, यानी ये जो होते हैं मतलब बेटर क्वालिटी देते हैं, और रजिस्ट्रेशन प्रतिरोधक क्षमता जो होती है इनकी अच्छी होती है, जो हमें फ़ायदा देती है। और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, रिड्यूस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी में इंक्रीज रिस्क एंड डिसीजेस, मतलब इसकी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है और ये इनका इंक्रीजिंग जो होता है रिस्क होता है। अब ब्रीडिंग जो होती है इसमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जैसे काऊ, डॉग और प्लांट्स में, काऊ जैसे होता है मोर मिल्क ब्रीडिंग करके उनको प्रोड्यूस करते हैं। डॉग जो होते हैं गुड बिहेवियर करके गर्ल्स और क्या करते हैं ब्रीडिंग वगैरह करते हैं। प्लांट जो होता है वो क्या करते हैं, वो लार्ज फ्रूट्स ऑफ आवर डिसीजेस ऑफ रजिस्टेंस क्या करते हैं, वो हमें देते हैं। हमारे कंट्री में अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए आइए अब आगे देखते हैं कि एनिमल दैट यील्ड होल सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो कंट्री में है वो क्या कहते हैं, वो अलग अलग प्रकार के प्रजातियां पाई जाती हैं। हाउ एवर द फ्लिप्स ऑफ शीप इज़ नॉट अ ओनली सोर्स ऑफ वूल। ये जो शीप जो होता है ये केवल मतलब इन्हीं के माध्यम से नहीं हमें वूल मिलता है, ये थो वूल कॉमनली अवेलेबल इज मार्केट, ये मार्केट में क्या होता है अवेलेबल होता है। स्लीव याक वूल इज कॉमनली तिब्बत एंड लद्दाख। स्लीव जो होता है कॉमनली ज़्यादातर जो है तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। मोहेरा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगूरा गॉड, ये जो ऑब्टेन्ड कहाँ से मिलता है हमें, कहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, अंगूरा गोड से करते हैं। फाउंड इज हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। Wool is also obtained from goat hair. The under from uh, Kashmir goat is soft. It is woven into the fine slops called the पश्मीरा शॉल। जो ऊल से हमें जो गोट होती है, गोट के जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो बच्चों होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं गर्म करते हैं। उसके जो सॉल्स बनाए जाते हैं वो क्या करती है बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ठंडियों के मौसम में जब हम उसको पहनते हैं तो गर्म करती है। दी फन हेयर ऑन दी बॉडी ऑफ कैमल इज आल्सो यूज्ड ऑल्सो होल्स। लेलिमा आल्सो अल्पिका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो एलिड ओल। ये जो है ओल है, ये लेमा एंड अल्पिका फाउंड ये साउथ अमेरिका के साइड जो होती हैं पाई जाती हैं, इसे एलिड ओल्ड
बताया गया। चलिए ये फिगर में देखते हैं। एक्टिविटी कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल हुज हेयर इज यूज्ड अ होल। हमें क्या करना है, पिक्चर को कलेक्ट करना है। क्या करना है, कलेक्ट करना है, और हमें स्क्रैप बुक में क्या करना है बच्चों, चिपकाना है। ये आपका काम है, आप इसे घर पे होमवर्क करिएगा। स्टिक दम इन योर स्क्रैप बुक इफ योर आर अनएबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम दी वन गिवन दिस बुक। और इसे क्या करना है, अपने बुक में चिपकाना है। अलग अलग प्रकार के जितने जितने प्रकार के क्या कहते हैं एनिमल होते हैं जो हमें क्या देते हैं, ऊल देते हैं, हमें उसको चिपकाना है और उसके बारे में हमें छोटा सा लिखना है। फाइंड आउट वर्ड थीव गोट कैमल एक्ट इन आवर लोकली लैंग्वेज आल्सो अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, याक है, लेमा है, अंगूरा गोट है, कैमल है, एल्पिका है। हाँ, तो इसके बारे में आपको लिखना है कौन कौन सा क्या कैसे कैसे जो ऊल देते हैं, कैसे कौन कौन से ऊल देते हैं, कौन कौन सी कंट्री के हैं ना, सारी चीजें आपको लिखनी है। अब एक्टिविटी प्रोड्यूस आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फाइंड आउट द मार्क प्लेस वेयर यू फाइंड एनिमल डेट प्रोड्यूस ऊल। इसमें अब कह रहा है कि हमें एक मैप लेना है इंडिया वर्ल्ड, फाइंड आउट द मार्क, और हमें मार्क करना है कि कहाँ कहाँ एनिमल जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं, ऊल कहाँ प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से एनिमल कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं। यूज डिफरेंट कलर डिनोट द लोकेशन, और उसकी क्या करनी है, डिफरेंट कलर कलर टू डिनोट करना है, और उसकी लोकेशन को क्या करना है, फाइंड करना है। डिफरेंट ऊल एलेट एनिमल्स जो हमें क्या देते हैं, ऊल देते हैं। चलिए, फ्रॉम फैब्रिक फाइबर्स टू ऊल, for obtain wool sheep are refreshed, reared. Their hair is cut and processed into wool. Learn about the process, rearing and breeding of sheep. चलिए हम लोग ऊल के बारे में पढ़ते हैं। sheep और reared, their hair are cut, process wool. इनके हेयर को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, और इसके चलिए मानते हैं, पढ़ते हैं, उसके प्रोसेस को समझते हैं। rearing and breeding sheep. If you travel to hills at Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लान्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यू कैन शीप हर्ट टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप और ग्रेजिंग शीप आर हार्मीबोरस प्रेफर ग्रास लीफ। शीप जो होते हैं क्या होते हैं, हार्मीबोरस होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रीफर हमें ग्रास और लीव्स को खाते हैं। अपेयर फ्रॉम द ग्रेजिंग शीप रेयर्स आल्सो फीड देम ऑन द mixture of pulses, crowns, johar, oil, cakes material left after taking off oil from seeds। जो क्या करते हैं, ये मिक्सचर, पल्सेस, दालें, क्राउन, ये सारी चीज़ें जो हमें होती हैं। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो कुछ सीप क्या होते हैं, हार्मीबोरस होते हैं, जो क्या करते हैं, ग्रास वगैरह खाते हैं। और कुछ सीप जो होते हैं आल्सो फीड अ मिक्सचर, पल्सेस, दालें, क्राउन, मक्का, ज्वार और ऑयल ऑयल केक्स मटेरियल लिफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स, बीज मिलता है जिसमें। एंड मिनरल्स इन वाटर इन विंटर, सीप आर केप्ट इंडोर एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। सीप आर reared in many parts our country for whole। टेबल 3.1। आइए हम लोग टेबल 3.1 में देख लेते हैं कि सम ब्रेड्स ऑफ लीफ reared in our country for producing whole। ऊल जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, जो हमें ऊन को प्रोवाइड कराते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि लोही, लोही क्या करता है, गुड क्वालिटी वूल होता है, जो राजस्थान पंजाब में होता है। रामपुर बुशेर ब्राउन फिल्स होता है, जो उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिलता है। नीली कारपेट वूल होता है, जो राजस्थान हरियाणा पंजाब में मिलता है। और बकरवेल फ्रॉम वूलन सवेल्स होता है, जो जम्मू कश्मीर में मिलता है। मारवाड़ी कोशर होल होता है, जो गुजरात में मिलता है। पटवाना वड़ी फॉर होशियरी गुजरात में मिलता है। शीप आर रियार्डेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। शीप जो होते हैं सभी जगहों पर क्या होते हैं, हमारे कंट्री में वूल पाए जाते हैं, जैसा कि टेबल 3.1 में हमने देख लिया है। द क्वालिटी ऑफ टेक्सचर ऑफ फैब्रिक ऑप्टेंट, जो हमें ऑप्टेंट देते हैं
फ्रॉम देम इज आल्सो इंडिकेट इन दी टेबल, जो हमारी टेबल में कैसे है मौजूद है। सर्टन बर्ड्स ऑफ स्लीप हैव थिक कॉट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच एलड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। सर्टन ब्रिड्स, जो कुछ होते हैं ब्रिड्स होते हैं जो स्लीप हैव थिक कोट होती है, जो छोटी उनकी कोट होती है, हेयर ऑफ द बॉडी को क्या करती है, अच्छी क्वालिटी प्रदान करती है और लार्ज क्वांटिटी, लार्ज समय के लिए। एज मैंसन ईयरली दी स्लीप आर सेलेक्टिव ब्रेड, यही क्या कहलाता है, सेलेक्टिव ब्रेड कहलाते हैं। विद वन पेरेंट्स बीइंग अ स्लीप ऑफ गुड ब्रेड, वन once the reared sheep have developed a thick growth of hair shaped off for getting wool, processing fibers into wool। अब इसमें हम फाइबर से ऊल कैसे बनाएंगे, चलिए आइए पढ़ते हैं। दी ऊल विच इज यूज्ड क्रिएटिंग स्वेटर for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following step। क्या है इसके फॉलोइंग स्टेप है, कैसे कैसे हमारा जो है फाइबर से ऊल बनेगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, फिलिंग्स ऑफ द स्लीप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो हमारी स्लीप की क्या होती है, जो लेयर होती है, स्किन जो होती है, उसको क्या किया जाता है, पहले कट किया जाता है स्लीप को, स्लिप को नहीं, मतलब उसके प्रोसेसिंग लेयर जो होती है उसको रिमूव की जाती है। दी प्रोसेस इज कॉल्ड अ शेयरिंग शेयरिंग क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। मशीन स्मॉलर टू दोज यूज्ड ऑफ बार्बरस आर यूज्ड टू शेप ऑफ हेयर, यूजली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट weather, this enables sheep to survive विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोड ऑफ हेयर। ये क्या करते हैं, हमारे साथ क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर की तरह यूज होते हैं। दी हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन yarn। शेयरिंग दस एक सेकेंड शेयरिंग डज not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or you feather shapes his beards। Do you know why? आपको पता है कि ये जो हेयर जो होते कट होते हैं फादर शेप्स ऑफ ही स्प्रेड में, ये मतलब कि जो आपके हेयर जो होते हैं बाल के जो कट का यूज़ है वो कहाँ किया जाता है, कि आपको पता है। दी अपर मोस्ट लेयर इज स्किन इज डेड, ये हमारी स्किन को क्या करते हैं, डेड कर देते हैं। आल्सो दी हेयर सीप ग्रो along just a use of hair does। स्टेप सेकेंड, दी श्रिप्ड स्किन विद हेयर थोड़ली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव, जो क्या किया जाता है, इसके जो जब इसको जब हटाया जाता है, जैसे ये देखिए शेयरिंग और स्लीप के जितने भी क्या थे, स्किन के जितने भी उसके बाल थे, उसको क्या किया गया, हटाया गया है, कट किया गया है, साफ किया गया है। और उसको फिर क्या किया गया, उसको क्या किया गया, वॉश किया गया। किस में वॉश किया गया, टैंक टू रिमूव द क्रैसेस डस्ट एंड डर्ट। उसकी जो जितने भी गंदगी है उसके, तो उसको क्या किया गया, डस्ट जो मिट्टी कूड़े करकट होते हैं उसको सफाई किया गया। दिस इज कॉल्ड अ सोकरिंग। नो बडी नाउ डेज सॉकरिंग इज डन बाई मशीन, किसके द्वारा होता है, ये मशीन के द्वारा होता है। ये देखिए जैसे क्या हो गया, क्रिंग हो गया, फिर ये क्या बन गई है, एक लेयर बन गई है, एक कपड़े की तरह, एक ऐसे क्या बन गया है, लेयर बन गया है। दिस स्मॉल of fluffy fibers called broods are picking out from the hair, these are the same brush which sometime appears on the sweaters, the fiber source against a dried, this is wool ready to dry into the fibers। तो हमारा wool क्या हो गया, रेडी हो गया। स्टेप फोर्थ में क्या हो गया है, स्टेप फोर्थ में जो है the fibers can be dyed various color as the natural flake of sheep goats in black brown और white। इसमें क्या किया गया है, कलर को चेंज किया गया। उसमें जो हम लोग क्या कहते हैं, जो हम लोगों ने फाइबर्स का जो यूज़ किया है उसको स्क्वायरिंग क्या किया गया, सॉकरिंग किया गया है, सॉकरिंग यस। तो उसको क्या किया गया है, उसको गलर मतलब पानी में, जैसे ये देखिए टैंक में इसको क्या किया गया, वॉश करने के बाद जो उसको कलर का बनाया गया, उसको कलर डाल करके चेंज किया गया है।
brown, black, white. The fibers are string combined or rolled into a yarn. और उसको रोल्ड करके क्या बनाया गया, यार्न बनाया गया है। आर रोल्ड बाई यार्न दी लॉन्ग फाइबर्स मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर। इससे हम क्या करते हैं, इसको हम लोग स्वेटर एंड दी शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून ऑफ वोवन इनटू वूलन क्लॉथ। और इसको क्या करते हैं, वूलन क्लॉथ बनाते हैं। कैसे बनेगा, दी प्रोसेस ऑफ फाइबर्स इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंट एज फ्लो, शेयरिंग, चोकरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बोर्ड्स, रोलिंग एंड डेशिंग, डाइंग एंड रोलिंग। तो ये चीज़ हम लोगों ने अच्छे समझ ली। एक बार हम इसको, जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ तक बताई है, इसको मैं अपने उसमें बताऊँगी, क्या कहते हैं, नोट्स के माध्यम से, तो जिससे आपको क्लियरली अच्छे समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।